गुरुरमुरति पूजा मूलम गुरुपदम् मंत्रमूलम गुरुवाक्यम् मोक्षमूलम गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। और माते गंगा तेरी सदाई जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरा मुकुट कुंडल गरल कटिया सांवरे राधे वरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरा पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुगनित सागरम करत केल कलोल निसलिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम परापरम दीननाथ दयाल गिरिधर कंचन कुचर समगल फूल वाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव चैया बलि चलो श्री वामनम जब डूबते गजराज नीनो लंका छेदो राम सप्तदीप नवखंड चौदह भवन कीनो एक पदा द्रौपदी की लाज राखी कालो गुमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणामय करुणा करम कविदत्त दास विरास निसदि नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान परिकाशिता आदि विष्णु जुगाद ब्रह्मा सहित शिव श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री राम राम पक्ष कर जय वानर सिंह पाहि रघुपति पावन मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोह गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखा नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरिचि मन मोहितम कालंदि तट पर करत कीड़ा पाले अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराज संग राधे भामिनी बंसी वदगद निकट यमुना मुनिकिते रसुहावन गजराग विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा बनक नाती धनुष बाण चढ़ावई सती सीता राम जग श्री रामचंद्र जन्म मथुरा के गोकुल नंद के नंदना बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेव श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को अवन भगति अपनी देवुण माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरा द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त विष्णु लोक गच्छतम श्री गुरु रामानंदकार स्वामी कविदत्त दास समापतम विष्णु भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र बोलो माते गंगा तेरी
कार्तिक मातम का 25वां अध्याय। तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वालों को इसका अधिकार नहीं। परंतु तुम्हारे दुखों को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूं और तुम्हारे दुख दूर किए बिना मुझे संतोष भी नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियों में बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होते। और प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से नष्ट भी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि में अश्वमेघ पूजा पाठ नियम से अवश्य ही छुड़ा लूंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ यह सब निश्चित ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादश अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़क दिया। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम कर प्रसन्नता से गदगद होकर बोली कि हे ब्राह्मण देवता, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डुबोती हुई के लिए आप नौका के समान हो। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अभी कलहा इस प्रकार कह रही थी कि वहां पर विष्णुगण एक देवव्यापी विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। ब्राह्मण धर्मदत्त ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करकर उन्हें कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। आप मैं जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, आपके उसके आधे फल से कलह के पूर्व जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए। यह नहीं, आपकी कृपा से उसे सैकड़ों जन्म के पाप से मुक्ति प्राप्त हो गई। आपके जागरण आदि के करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इस भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक का व्रत या तुलसी पूजा के प्रभाव से यह सब अब भगवान विष्णु के निकट ही रहेगी। आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप ही रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया के सागर, वह मनुष्य धन है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने कि तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की पूजा की। क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का भला क्यों नहीं कर देते, यह सब कुछ देते हैं। उन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सदगति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु केवल अपने नाम के सिमरण से ही ग्रह द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्तिन योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए इसी से तुम्हें अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के समीप रहना का
स्थान मिलेगा। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम पृथ्वी पर सूर्यवंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे, तथा यह तरह तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदारी होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदारी इस कला को इस समय हम अपने साथ विष्णु लोक को लेके जा रहे हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव। विष्णु भगवान